नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, एचएसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह किस दिन मनाया गया था, किस महीने में बनाया गया था। ये है 15 से 23 अक्टूबर 2020। यह कार्यक्रम कॉलेजों और संस्थानों को अधिक से अधिक छात्रों को पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोत्साहन करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा और साथ ही 15 से 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। वो है उड़ीसा। हमने बताया था आपको गुराम, सत, से, झांक, पीटी, मिजोरम। तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उड़ीसा नहीं है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ही गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। वो है कावेरी नदी। और कावेरी नदी का उद्गम स्थान तालाकावेरी, कोंडागु, कर्नाटक में है। यह नदी दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक के दक्षिण पूर्व में और तमिलनाडु के मध्यम से और दक्षिण पूर्व में निचला इलाकों के माध्यम से दक्षिण दक्कन पठार से बहती है और बंगाल की खाड़ी में पुम्पुहार तमिलनाडु के दो प्रमुख मुंह के माध्यम से खाली होती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया में समुद्र तट पर सबसे बड़ा है। वो है कनाडा। इसकी समुद्र तट सीमा है 2,02,080 किलोमीटर यानी 125,567 मील। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा जल क्षेत्र भी है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। जिसके बाद आता है इंडोनेशिया जल के क्षेत्र में, ग्रीनलैंड और रूस आते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के स्कूलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र नास्तिक विद्यालय है। वो है कारों का। कारण है कारों का ईश्वर के अंतिम कारणों से इनकार करता है और वेदों को ज्ञान के विश्वसनीय स्रोत मानता है। योग व्यक्तिगत भगवान में विश्वास करता है। मीमांसा नास्तिक और ईश्वरवादी दोनों के सिद्धांतों में विश्वास करता है। सवाला नामक दर्शन कोई मौजूद है ही नहीं इस सृष्टि में। अगला क्वेश्चन है गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। भारत में पूछ रहा है। काजीरंगा, असम। यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा असम एक उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में फैले इसके जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदानों में बाघ, हाथी और भारतीय एक सींग गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है ये। यहाँ पर गंगा की डॉल्फिन पार्क के पानी में तैरती नजर आ जाएंगी। काजीरंगा गांव के पास कई दुर्लभ प्रवासी पक्षी और ग्रे पेलिकन इसका दौरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में दृष्टि सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है। वो है कनपटे की पाली से। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध टेम्पोरल पिंड यानी कनपटे की पाली और पैराइटल पिंड यानी वित्तीय पाली से है। इनमें से टेम्पोरल
पिंड श्रवण, ज्ञान, वाणी और दृष्टि संवेदनाओं के समर्थी केंद्र होते हैं या काम करते हैं। और पैराइटल पिंड पूर्ण शरीर की त्वचा तथा पेशियों से जितने भी संवेदनाएं मिलती हैं उन और उपयुक्त प्रतिक्रिया हेतु प्रेरणाएं निर्गत करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन क्रांतिकारियों से संबंधित नहीं है जिन्होंने 20वीं सदी के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का गठन किया था? वो है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना आत्मारंग पांडु ने किया था। तहत आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। भारत में आपातकाल 1975 से 77 तक 21 महीने की अवधि तक लगा था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की थी। तब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल को व्यापक आंतरिक अशांति के कारण संविधान की धारा 352(1) के तहत 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को समाप्त होने तक लागू किया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विद्युत प्रवाह का पता लगाने और मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? वो है गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रवाह का पता लगाने और मापने के लिए विद्युत उपकरण है गैल्वेनोमीटर का सबसे सामान्य उपयोग एमीटर जैसे है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सीधे धारा विद्युत भार का प्रवाह को मापता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोयल के माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के लिए एक गैल्वेनोमीटर एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये था आज का हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलो जल्दी से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, बौद्धिक संपदा साक्षरता दिवस 15 से 23 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा, अधिक से अधिक कॉलेज और संस्थानों के छात्रों को पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करने की सुविधा मिलेगी। और 15 से 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? वो था आपका उड़ीसा। उड़ीसा को छोड़कर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, राजस्थान से निकलती है। साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ये तीनों नदी हैं, नर्मदा, लूनी, तापी, ये तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं। कावेरी नदी है जो नहीं बहती है। जी, इसके उद्गम स्थान है कावेरी नदी का ताला कावेरी कोडागु कर्नाटक में है। और दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक और तमिलनाडु के माध्यम से, और दक्षिण पश्चिम पूर्व में निचला इलाकों के माध्यम से दक्षिण दक्कन पठार से बहती है। और बंगाल की खाड़ी में एक पंपुहार नामक स्थान है तमिलनाडु राज्य के अंदर, वहाँ पे जाके ये दो प्रमुख मुंह के माध्यम से खाली होती है, यह गिरती है। कौन सा देश समुद्र तट पर सबसे बड़ा है? वो है कनाडा। इसकी सीमा 2,02,080 किलोमीटर है और 125,567 मील है। जो सबसे बड़ा दुनिया का कनाडा देश है, वो सबसे बड़ा जल क्षेत्र भी है। और दूसरा देश सबसे बड़ा है सतलुज के हिसाब से, जिसके बाद इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड और रूस आते हैं जल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन संचार के स्कूलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दर्शन शास्त्र नास्तिक विद्यालय है? वो है कारो का। कारण आपको बता दिया। कारो का ईश्वर के अंतिम कारणों से इनकार करता है। वेदों के ज्ञान को विश्वसनीय स्रोत मानता है। योग है वो व्यक्तिगत भगवान में विश्वास करता है। मीमांसा नास्तिक और ईश्वरवादी दोनों में विश्वास करता है। सवाला नामक कोई दर्शन मौजूद होता नहीं है। एक सिंह की गंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? वो है काजीरंगा, जो असम में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत में है। ये संरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में फैला हुआ है। इसमें बाघ, हाथी और भारतीय एक सिंह की गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है ये। यहाँ पर गंगा नदी की डॉल्फिन है, वो पार्क के पानी में तैरती मिल जाएंगी आपको। काजीरंगा गांव के पास कई दुर्लभ प्रवासी पक्षी और ग्रे पेलिकन इसका दौरा करते हैं।
अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क में दृष्टि सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? वो है कर्णपट्टी की पाली से। मस्तिष्क के दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध टेम्पोरल पिंड यानी कर्णपट्टी की पाली और पैराइटल पिंड वित्तीय पाली से है। टेम्पोरल पिंड तो श्रवण ज्ञान और वाणी एवं दृष्टि संवेदनाओं के समर्थी केंद्र होता है। पैराइटल पिंड है वो संपूर्ण शरीर की त्वचा तथा पेशियों से प्राप्त संवेदनाओं की व्याख्या करता है और उपयुक्त प्रतिक्रियाओं हेतु प्रेरणाएं निर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन क्रांतिकारियों से संबंधित नहीं है जिन्होंने 20वीं सदी के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का गठन किया था? वो था प्रार्थना समाज, जिसकी संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने इसका स्थापना किया था। बाकी ये तीनों क्रांतिकारियों से संबंधित आंदोलन थे या सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के तहत आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी देश की। ये लगा था 21 महीने के लिए 75 से 77 ईस्वी तक। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण संविधान की 352(1) के तहत 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया था। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह का पता लगाने और मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह का पता लगाने और मापने के लिए एक विद्युत उपकरण है। यह गैल्वेनोमीटर सबसे सामान्य उपयोग एमीटर है जैसे है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सीधे धारा या विद्युत भार का प्रवाह को मापता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोयल के माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के लिए एक गैल्वेनोमीटर एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये था आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ कमी मिले तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। और ऐसे ही रोज़ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।